Hello everyone, welcome to APGI Digital Video Lecture Series. I am Yogesh Sharma, Assistant Professor. आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में तीन टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे मीन को। अर्थमेटिक मीन को दूसरी तरह से एवरेज कर सकते हैं कि मीन इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। जितने सीरीज में नंबर दिए हों उनका सम करो, फिर उससे जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करके उसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कह दिया जाए कि मार्क्स जो हैं उनका एवरेज निकालना है। तो पांचों स्टूडेंट्स के जो अलग अलग मार्क्स आए हैं उनको पहले ऐड करेंगे और फिर उसको जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनसे उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन या एवरेज। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के जरिए इस मीन को जब कैलकुलेट किया जाएगा कि यहाँ पर 5 पर्सन हैं, उनकी इनकम मंथली के हिसाब से दी हुई है। अब वो कैलकुलेट कैसे होगी, एवरेज कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला ये होता है कि मीन का जो सिंबल होता है वो एक्स बार, ऊपर लिखा हुआ है वो समीशन एक्स है, यानी कि जितने भी आपको दिया हुआ नंबर उनको ऐड करेंगे। समीशन माने जो ऐड करना है, और टोटल नंबर जो है वो एन है। तो उनको पहले मंथली इनकम को लिख लिया, फिर उसको सम किया, और सम करके उस फॉर्मूले में पुट करके जितने पर्सन है, पर्सन कितने हमारे पास 5 हैं, तो 5 से डिवाइड किया, तो आपका ये 5700 ये इसकी मंथली इनकम का एवरेज आ। जैसे कि हमने पहले देखा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इंडिविजुअल सीरीज थी। इंडिविजुअल का मीनिंग ये होता है कि जहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज। मीन के जैसे कि 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो सीरीज बताई जा रही है आपको, ये डिस्क्रीट सीरीज है। यानी डिस्क्रीट सीरीज का मीनिंग है यहाँ पर नंबर भी होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल में साइज लिखा हुआ है, ये नंबर है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट होगा। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी और नंबर दोनों दिए हुए हैं। तो जहां ये दोनों नंबर चीज आ जाती है वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा। इसमें क्या है कि समेशन एफ एक्स होगा, पहले टेबल बनेगी, इसमें जो नंबर है वो लिखे जाएंगे, फिर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नोट होगी, और फ्रीक्वेंसी का और जो साइज है नंबर है उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करके उसको सम करेंगे। जो सम करके आएगा वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। यानी जो एन वहां स्मॉल एन था इंडिविजुअल में, यहाँ कैपिटल एन है। कैपिटल एन का मतलब है समीशन, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो कैपिटल एन होगा। और समीशन एफ एक्स यहाँ से मिलेगा, एफ एक्स का सम होगा, ये 440 कहां से आया, ये पूरे कॉलम का सम है, उसको मतलब वहां रखा गया फॉर्मूले में। और जो फ्रीक्वेंसी का सम है कैपिटल एन, वो यहाँ पुट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं 440 तो एफ एक्स का सम है, और कैपिटल एन 50 है, 50 कैलकुलेट किया गया, उसको डिवाइड करेंगे तो 8.8 आएगा। ये उसका एवरेज हो गया, मीन हो गया। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में थोड़ा चेंज है, जैसे वहां हमने नंबर और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एक टर्म और यूज होगा जो होगा डेविएशन। ये आप देख रहे हैं ये dx जो है वो डेविएशन है। ये जो डेविएशन दिखाई दे रहा है ये f और x, और एक कॉलम और बढ़ेगा d, फिर उसके बाद fd लिखा हुआ है। जो d आएगा उसका फॉर्मूला x माइनस a होता है, यानी कि जो x की वैल्यू है उनमें से ये एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन कहां से लिया गया, आप देख रहे हैं x में जो मिड पॉइंट है यानी मिड वैल्यू है वो आपकी एज्यूम्ड मीन मानते हैं, उसे कैपिटल a से लिखते हैं, और कैपिटल A को x में से घटा देते हैं, तो सेपरेट करके जो आएगा कॉलम वो d का हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डेविएशन। फॉर्मूले आप देख रहे हैं कि a प्लस, यानी जो आपने एज्यूम्ड मीन माना उसको प्लस कर देते हैं, और एफडी का जो सम है फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का जो मल्टीप्लाई करके कॉलम बनेगा उसका सम करेंगे, उसे समीशन एफडी बोलेंगे। और जो आया 6 कैसे आया देखिए, पहले जो प्लस वाले नंबर है उनको ऐड करेंगे, फिर माइनस वालों को ऐड करेंगे, और प्लस वाले नंबर में से माइनस वाले सब्ट्रैक्ट करके आपका टोटल आया है 6। तो 6 नंबर यहाँ पुट होगा। आप देख रहे हैं फॉर्मूले में एक ही जगह एज्यूम्ड मीन रखा गया 6, और समीशन एफडी की जगह जो सम करके आया वो लिखा गया, और कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी का सम वो आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करके 6.15 आया, ये एवरेज होगा। एक सीरीज और होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का मीनिंग होता है कि डेटा आपका क्या है कि इसमें ग्रुप वाइज होगा, सिंगल नहीं होगा। सिंगल डेटा, यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रुप है, देखो मार्क्स के 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स हैं, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे होता गया देखिए आप। तो ग्रुप में कोई चीज दी हुई है तो ये कंटिन्यूअस सीरीज होगी। अब कंटिन्यूअस सीरीज का जो मेथड लगता है मीन निकालने के लिए वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो कॉलम बने हैं, जो हमने थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें डी डैश है,
डेविएशन ये भी है और पहली वाली सीरीज में भी आपका डेविएशन था। डिफरेंस ये है कि वहां x माइनस ए था, यहाँ पर x माइनस ए अपॉन आई है। आई मीन्स क्लास इंटरवल, यानी जो जो ये आपकी क्लास दी हुई है उनमें जो इंटरवल होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो x माइनस ए तो वही होगा जैसे हमने निकाला। x कहां से आया? मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू क्या है? इन दोनों नंबरों के ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2। तो जो आएगा 0 10 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो ये मिड वैल्यू का कॉलम तैयार कर लिया हमने जो x कहलाया। अब x की वैल्यू में से जो आपकी इंटरवल है x माइनस ए, अब a कहां से? मिड वैल्यू कौन सी है इसमें? 25 है। 25 मान सकते हैं या 35 मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे कि हमने माना 25 मान लिया, तो x में से घटा दो, i से कर दो, डिवाइड कर दो। i मीन्स क्लास इंटरवल। तो ये कॉलम तैयार हो जाएगा। जैसे पहले बताया गया कि प्लस वाले अलग ऐड कर लो, माइनस वाले। f और d का मल्टीप्लाई करके हमने ये कॉलम तैयार किया, इसका सम कर लिया। एफ डी डैश का सम जो होगा वो इस फॉर्मूले में रखा जाएगा। अब स्टेप डेविएशन में आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर समेशन एफ डी डैश अपॉन एन के बाद इनटू आई क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई और करना होगा। ये स्टेप डेविएशन का खास बात है कि अगर आपने आई से डिवाइड नहीं किया तो वो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा। आई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आप देखिए सारे डेटा हमने यहाँ से लिए टेबल में से। एज्यूम मीन रखा जो हमने माना, 25 को माना था एज्यूम मीन। समेशन एफ डी डैश की जगह 30 सम आया, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सम 100 है, और कैलकुलेट करके 25 प्लस 3 इक्वल टू 28, दैट इज कॉल्ड मीन। ये मीन का आंसर। अब जैसे कि ये मीन पूरा हुआ है तीनों सीरीज, इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी का अगला टॉपिक होगा मीडियन। मीडियन का मीनिंग होता है कि मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ डेटा व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर, यानी कि मिडिल टर्म को सिलेक्ट करके और उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे कि हम उसको समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर दिए हुए हैं, सपोज करो 7 नंबर हैं, उसमें से मिडिल वैल्यू है उसको सिलेक्ट किया, तो उसके जो आगे नंबर लगे हैं और पीछे नंबर लगे हैं, उसमें ये कंसेप्ट होता है कि जो नंबर उसके पीछे हैं वो उस नंबर से जो हमने सिलेक्ट किया है वो उससे कम होंगे, और जो आगे नंबर लगे हैं वो उससे ज्यादा होंगे। तो ये मीडियन की खास पहचान है कि आप सिंपल वे में किसी को समझाना चाहें तो ये मीडियन को समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज। तो मीडियन की भी इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये जानना होगा कि इसके भी 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे कि आपको सीरीज में ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर में मीडियन का फॉर्मूला दूसरा होता है, और इवन नंबर है तो अगला फॉर्मूला। अब जैसे कि हम समझा रहे हैं, सबसे पहले जब नंबर ऑड है, जैसे कि मीडियन में निकालने के लिए नंबर देख रहे हैं आप, टोटल नंबर कितने हैं? 9 नंबर है। तो 9 नंबर यानी 9 ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं n+1/2 टर्म, यानी जो साइज ऑफ n+1/2 ये ऑड के लिए होगा। n क्या होगा? n होगा टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास 9 है, तो 9 को यहाँ पुट करेंगे, 9+1/2 टर्म। जो ये टर्म निकल के आएगा 9+1/2 फिफ्थ टर्म निकल के आया, फिर 5वें टर्म को हम सीरीज में काउंट कर लेंगे। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में बनाई है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो 5वां टर्म होगा 1 2 3 4 5, 5वां टर्म जो होगा वो आंसर होगा मीडियन का। तो यहाँ मीडियन का 5वां टर्म 5 आया है, तो आंसर मीडियन 5 हुआ। तो ये होगा इंडिविजुअल सीरीज। इसी तरह से हम अगली सीरीज, जब नंबर हमारे इवन है, तो इवन के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं और से अलग है। पहले एवरेज 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, तो ये जो आया निकल के ये आपका 6 टर्म हुआ, ये कितना हुआ? 5th टर्म हुआ। दोनों टर्म को सीरीज में देख लेंगे, 5वां टर्म और 6वां टर्म, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये आया 71, तो ये आंसर हुआ मीडियन का 71। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में ही 2 फॉर्मूले आपने देख रहे हैं, इवन और ऑड के। तो यहाँ इंडिविजुअल सीरीज पूरी होती है मीडियन की। डिस्क्रीट सीरीज में आप देखें, जो आपके नंबर दिए हुए हैं इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। जैसे कि पहले मैंने मीनिंग के टॉपिक में बता चुका हूँ कि वहाँ डिस्क्रीट सीरीज वो होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी है और नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी है तो इसमें तीसरा कॉलम और बनता है मीडियन में, वो होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में CF लिखा हुआ है। तो ये देखो आपको मेंटेन, पहले टेबल समझ लीजिए। देखिए एक्स और एफ दिए हुए हैं वो तो आपको गिवन होंगे। अब एफ से CF बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो 15 नंबर है वो आपने यहाँ लिखा, और जब CF आगे बढ़ेगी, देखिए 15 को 20 में ऐड किया 35, 35 को 32 में ऐड किया, ऐसे ही ऐड करते गए और 180 से बनाया। सबसे बड़ी पहचान ये होती है CF हमारी सही बनी है कि नहीं। पहचान ये है कि CF का जो लास्ट टर्म है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम से मैच करना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी का सम देख रहे हैं आप 195 है,
और डिस्क्रीट वो CF का भी लास्ट टर्म 195 है, तो हमारी CF सही बनी है। अगर CF का ये टर्म नहीं मिलता तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, उसको फिर से बनाएं। अब ये दोनों मैच कर गए। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला वही है जो हमने पहले बनाया, n + 1/2 वही रखेंगे, n 195 फ्रीक्वेंसी का सम, और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड, तो ये आया 98th टर्म। अब 98th टर्म हम CF में देखेंगे कहाँ वेरीज कर रहा है, मैचिंग कहाँ हो रही है। तो देखिए 98 टर्म 67 से बड़ा होता है, तो वेरीज करेगा 102 में, 102 में, तो 102 में टर्म में आएगा ये, और ये मैच करके देखें आप। अब देखें 102 को टर्म करें, ये वेरीज कर रहा है 53 में, तो मीडियन जो हमारा होगा वो 53 होगा। तो ये डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन का हुआ। अब हम तीसरी सीरीज इसकी बताएंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए मीडियन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये कंटिन्यूअस सीरीज में आपको मार्क्स दिए हुए हैं ग्रुप में, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखो क्लासेस में फ्रीक्वेंसी होगी, CF बनाएंगे। CF के लिए वही जैसे पहले बताई थी, पहला टर्म फिर ऐड करते गए, फ्रीक्वेंसी का ऐड कर लिया, सारी चीज कर ली, ये दोनों मैच करा लिए 50-50। अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला, यहाँ एक समझने वाली बात ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा मीडियन में, पहले मीडियन नंबर निकालेंगे। मीडियन नंबर कैसे निकालेंगे, n/2 टर्म, यानी n कितने हमारे 50, और 50 को यहाँ रखा, 50/2 25th टर्म। अब 25th टर्म कहाँ वेरीज कर रहा है, CF में 32 में करेगा, क्योंकि 16 से बड़ा होता है। 32 में आ गए, 32 के सामने गए 20 और 30 की क्लास आ गई। अब 20 30 की क्लास में पहुंचे, तो ये हमने क्लास सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे जो लोअर क्लास होगी वो हमारी L1 होगी, ये अपर होती है वो L2 होती है, लेकिन यहाँ लोअर क्लास ली जाती है, तो लोअर क्लास ली हमने, देखो L1 हो गया 20। M क्या है यहाँ पर, M यहाँ पर मीडियन नंबर है, तो M - C क्या है यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्या करेंगे, L1 20 है, इसके सामने आइए ये 16, तो 16 क्या हो गई F, और I क्या है, क्लास इंटरवल। इसमें कितने का इंटरवल है, 10 का है, तो 10 देखो हमने यहाँ रखा। और M कितना था, ये मीडियन नंबर को M से लिखते हैं, स्मॉल m से, तो ये M लिख दिया। कहीं कहीं n/2 लिख सकते हैं, यहाँ M ना लिखें, तो M का हो गया 25 - 16 कैसे आया, देखिए ये आपकी क्लास ये थी, इसके सामने आइए, और ये नंबर से जो ऊपर वाला नंबर है CF का, वो यहाँ कंसीडर होता है, तो ये M - C 25 में से 16 घटाए, ये पूरे कैलकुलेट करते हुए ये पूरा कैलकुलेट किया इंटू 9 क्यों है, देखिए 25 में से 16 घटाया तो ये 9 हुआ, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 प्लस 5.625, आंसर 25.625, ये मीडियन का आंसर हुआ। तीसरा टॉपिक, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का मोड। मोड मीन्स जैसे कोई भी नंबर हमको दिए हुए हैं, उस सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा बार अपियर हो रहा है वो सीरीज का मोड होगा। उसे कह सकते हैं एक नंबर इन ए सेट ऑफ नंबर दैट अपीयर्स द मोस्ट ऑफन, यानी कि जितनी बार वो अपियर हो रहा है वो उसका मोड होगा। जैसे सपोज करो 2 3 2 4 2 5, अब मैं कहूँ कि इस सीरीज का मोड क्या है, तो वेरी सिंपल दिखाई दे रहा है कि वो 2 जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार अपियर हो रहा है, तो इस सीरीज का मोड 2 होगा। तो जैसे अब इसको हम देखो एक्सप्लेन करेंगे। मोड की ऐसे शुरू से मैं बताऊं, डायरेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज ना लेके डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में, जैसे मैंने यही बताया कि इंडिविजुअल सीरीज में वही होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा अपियर हो वो उसका मोड है। डिस्क्रीट सीरीज को समझाई जाए तो वो ये होगी कि एक्स और एफ दे रखे होंगे, फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर होगा एक्स का वो उसका मोड होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो है इसकी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, तो मोड का फॉर्मूला देखिए, जैसे कि मीडियन में था लोअर क्लास L1 प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू I। I मीन्स क्लास इंटरवल। अब देखिए जैसे क्लास इंटरवल F दिए हुए हैं, तो क्लासेस आपकी दी हुई है 10 से 20 और 80 से 90 लास्ट क्लास, और फ्रीक्वेंसी 4 6 20। अब देखिए मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करिए, तो ये हुई आपकी 43। इसके सामने देखिए 50 to 60, ये हमने सिलेक्ट कर ली क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में वही जैसे कंसेप्ट कि 50 हमारी होगी लोअर क्लास, तो 50 L1 50। अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात इसमें ये होती है, ये जो कैलकुलेशन है F1 - F0 ये होती है, देखिए हमने ये सिलेक्ट करी, इसके सामने आइए, ये कहलाती है 43 मॉडल क्लास। मोड में जो सिलेक्ट करी गई है वो मॉडल क्लास है, उससे पहले वाली प्रीसीडिंग क्लास, इससे अगले वाली सक्सीडिंग क्लास। तो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और मॉडल फ्रीक्वेंसी, तीन फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, F1 F0 F1 F0। अब देखो F0 यानी ये जो सिलेक्ट की हुई है ये F0 होगी, इसके ऊपर वाली जो है वो होगी F1, इसके अगली वाली जो है वो F2 होगी।
अब फॉर्मूला देखिए, अब आप L1 की जगह 50 लगाया, F1 की जगह देखो ऊपर वाली ली हमने 43, फिर उसके बाद ली, फिर जो भी हमने कैलकुलेशन यहाँ डेटा लिया वो यहाँ रखा। देखिए F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखिए F0 माइनस 35 इंटू 10, इसे कैलकुलेट किया, 50 प्लस 110 अपॉन 19, आंसर इज 55.79। तो ये हुआ हमारा मोड का कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। इस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स में पूरी होती है, मीन मीडियन मोड। तो व्यूअर्स, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।